नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे बिरला कॉर्प के सीएफओ आदित्य सारावगी जी से। बातचीत कंपनी के नतीजों और उसके आगे के आउटलुक पर होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 18,300 के ऊपर बरकरार, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी रौनक। मिड कैप शेयर्स में भी खरीदारी। बाजार को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट। कल की गिरावट के बाद आज ज्यादातर सरकारी बैंकों में तेजी। निफ्टी बैंक भी करीब 0.5% ऊपर। एल&टी और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से बाजार मायूस। कम मार्जिन आने से 6% टूटा एल&टी। वहीं यूएस कारोबार में नरमी और खराब मार्जिन से डॉक्टर रेड्डीज में 8% की गिरावट। मॉरिशस के वित्त मंत्री के बयान के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में रौनक। अदानी इंटरप्राइजेस करीब 6% उछला। ग्रुप कंपनी के सभी शेयर हरे निशान। मॉरिशस के वित्त मंत्री ने हिंडनबर्ग के आरोप को बताया झूठा और बेबुनियाद। केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इधर बड़ी बेंच को सौंपा गया महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोध्या का मामला। जियो सिनेमा पर आईपीएल दर्शकों का बना रिकॉर्ड। पहले 5 हफ्ते में 1300 करोड़ वीडियो व्यूज मिले। एचडी टीवी से 2 गुना दर्शक जियो सिनेमा पर जुड़े। बिल्कुल फ्लैट मार्केट। निफ्टी 18,320 पर एकदम सपाट। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट मजबूती के साथ 43,595 और मिड कैप में भी अच्छी तेजी है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का रुझान बना हुआ है। हालांकि बहुत तेजी नहीं है, एक कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं, इसके लिए सही शब्द यही होगा। और तमाम अच्छे संकेतों के बावजूद बाजार अपने आप कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी बाइंग चल रही है। कुछ स्पेसिफिक जहां पे नतीजे अच्छे नहीं आए या कोई गड़बड़ हुई है, वहां पे थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। एक क्विक चेक लेते हैं प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर नमस्कार। और मार्केट एक कई घंटों से बहुत छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप इस समय? गाबा सर अनम्यूट करिए सर। सॉरी जी जी। ऐसा है कि ये मार्केट सुबह से ही कर रहा है और ये ट्रैप जोन बन चुका है और ट्रैप जोन में दिक्कत होती है ट्रेड करने की। जब तक ये ट्रैप जोन से बाहर नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल में 18,300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर आता है तो एक बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट होगा, फिर ऊपर जाता है तो ठीक है, बायस अपसाइड होना चाहिए लॉन्ग का, लेकिन थोड़ा ट्रैप जोन दिक्कत है। और बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर लगता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है कम रिलेटिवली। 43,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, लेकिन 43,500 600 जोन थोड़ा दिक्कत है। लेकिन गाबा सर ट्रैप जोन क्यों है? क्या आगे वीकनेस के संकेत है क्या? नहीं, वीकनेस के संकेत नहीं है तो स्ट्रेंथ। हाँ, है तो स्ट्रेंथ। जो सेटअप बना है वो ब्रेकआउट बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, तो उसके हिसाब से ऊपर तो जाना है। लेकिन फास्ट दौड़ा था 3-4 दिन पहले, उसके बाद साइडवेज सांस ले रहा है, तो सांस लेने का समय है। आज एफएनओ एक्सपायरी है वीकली, तो शायद उसी का एक नतीजा है। लेकिन मैं कहूंगा कि 18,500 पार करना जरूरी है। वो पार कर लेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है। कॉल्स एंड पुट्स का प्ले है और वीकली एक्सपायरी। ओके गाबा सर, एक स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स 13% ऊपर है और अभी अभी थोड़ी देर पहले इसमें बड़ी तेजी बन रही। क्या हो रहा है इसमें? कुछ चार्ट में दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया है। रीसेंट हाई हमने देखा है, ऑल टाइम हाई का 500 का, लगता है वो पार कर लेगा। जैसे सेटअप है उसके हिसाब से तेजी तो नजर आती है। अब पिछले 1-2 महीने के बाद जो ब्रेकआउट मिला है आज 450 के आसपास, वो लगता है कि 500 पार करा देगा इस बार। तो लगता है यस, किर्लोस्कर ब्रदर्स इज अ बाय। किर्लोस्कर ब्रदर्स एक हालांकि वो तो सर्किट पे है, उस पर क्या बात है। रत्नामणि मेटल्स में लेकिन देखिए सर 9% की मजबूती है, 200 रुपए ऊपर है, नतीजे अच्छे थे। यहाँ पर एक गैप अप खुला है और थोड़ा अपर मूव जो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर बाइंग थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती है। लेकिन बाई मोड पर तो है, जब भी स्टॉक में करेक्शंस आए हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो स्ट्रेंथ तो है स्टॉक में। तो यस, इट्स अ बाय। ओके, रत्ना मेटल भी बाय है। चलिए बातचीत करते हैं आज की कंपनी बिरला कॉर्प के बारे में।
कंपनी ने चौथी तिमाही में नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए हैं और हमारा जो अनुमान था उससे बेटर नतीजे पेश किए। हमें लगता था कि 2400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आना चाहिए, उससे भी ज़्यादा 2450 करोड़ आया है। हमें अनुमान था कि 250 करोड़ का एबिटा होना चाहिए, वो 275 करोड़ आया है और मार्जिन में 1% का करीब इजाफा हुआ, 0.1% का इजाफा हुआ। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट है और एब्सोल्यूट टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो YOY नंबर अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे ठीक ठाक नंबर निकल के आए हैं और इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। कंपनी के CFO बिरला सरावगी साहब हमारे साथ हैं। सरावगी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और एक्सपेक्टेड लाइन पे या उससे बेटर नतीजे हमें दिख रहे हैं, बिरला कॉर्प के नतीजे काफ़ी ठीक ठाक दिख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या सिनेरियो है इस समय सीमेंट का इन टर्म्स ऑफ डिमांड और इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? धन्यवाद नीरज जी। डिमांड इस वक्त थोड़ी स्लगिश है क्योंकि अप्रैल महीने में कुछ अनसीजनल रेनफॉल्स हुए कई कई रीजन में, कुछ वो ईद की छुट्टियां भी थी, तो उस वजह से हल्का सा स्लगिशनेस था। तो बाय एंड लार्ज स्टेबल है और जो प्राइसेस हैं वो बाय एंड लार्ज ब्रॉडली फ्लैट हैं। कुछ कुछ जगह पे हल्की सी गिरावट दिखने को मिली अप्रैल महीने में, पर ओवरऑल अपने फ्लैट कह सकते हैं। कुछ कुछ रीजन्स में हल्की सी गिरावट थोड़े थोड़े। तो ये क्या अभी ये 2-3 महीने का ट्रेंड है या उसके बाद ठीक हो जाएगा? नहीं अब मई जून में तो हमारे हिसाब से बेटर होना चाहिए, डिमांड भी इम्प्रूव करना चाहिए, प्राइसेस भी स्टेबल तो होना चाहिए। अगर बढ़े नहीं भी बढ़े तो कम से कम स्टेबल तो होना चाहिए। ओके सर, अगर हम मार्जिन देखें आपके YOY, हाँ तो वो थोड़े से सबड्यूड से लग रहे हैं, क्यों? हाँ सर, इस वर्ष हमने एक नया प्लांट सेटअप किया मुकुटबंद महाराष्ट्र में 3.9 मिलियन टन का। तो जैसा कि होता है कि कोई भी नई ग्रीनफील्ड प्लांट में नया ज्योग्राफी था हमारे लिए, और जब हमने वो शुरू किया तो उस समय फ्यूल प्राइसेस भी रिकॉर्ड हाई थे, तो उस वजह से हमारी कॉस्टिंग काफी हाई थी। और सारे प्लांट हो गए, इक्विपमेंट हो गए भी सारे चालू नहीं हुए थे, तो उस वजह से कुछ लॉसेस थे इस प्लांट में इस वर्ष। तो अभी मार्च में इस प्लांट में हम एबिटा पॉजिटिव हो गए। ओके, तो अब चूंकि प्राइसेस कोलैप्स हुए हैं सर, बहुत सारी चीज़ों के, रॉ मटेरियल के नीचे आए हैं, और ये जो आपने मुकुटबंद का प्लांट है, तो मुझे इन टर्म्स में कि प्राइसेस नीचे आए हैं और इसमें से प्रोडक्शन आपका है, तो क्या रियलाइजेशन, क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं? रियलाइजेशन या मार्जिन? दोनों सर, रियलाइजेशन और मार्जिन दोनों। रियलाइजेशन हमारे हिसाब से जो नेट रियलाइजेशन हम लोग जो देखते हैं वो हमारे हिसाब से 3500 रुपये पर टन का रहना चाहिए इस प्लांट में। इस प्लांट का आप पूछ रहे हैं या ओवरऑल बोल रहे हैं? मैं इसका मुकुटबंद का पूछ रहा हूँ। हाँ, मुकुटबंद में 3500 रहना चाहिए और एबिटा इस वर्ष हमारा 500 के आसपास रहना चाहिए मुकुटबंद से। इस प्लांट में हमारे एक इंसेंटिव मिलेगी हमको, जो कि आज के तारीख में नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है बुक्स में। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ तक वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद से हमारे को इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा गवर्नमेंट से। तो वो इंसेंटिव करीब 600 रुपये पर टन का रहेगा। तो वो मिलने के बाद वो जो हमारी मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली जंप होगी। तो ओवरऑल एवरेज इस साल के एबिटा पर टन हम एक्सपेक्ट करें 500 रुपये टन इस प्लांट। ओके, 500 रुपये के आसपास। सरावगी जी, मुझे ये बताइए कि पिछले साल मतलब FY23 जो आपने कंप्लीट किया, तो इसमें जो वॉल्यूम आपने जनरेट किया है वो कितना है? 15.73 टन है ना? हाँ। FY24 में क्या एक्सपेक्ट करें? चूंकि अभी भी आपको लग रहा है कि 2-3 महीने थोड़ी स्लगिश डिमांड है, तो मतलब 3-4 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या गाइडेंस देंगे आप? 18 मिलियन तो होना चाहिए हमारा इस वर्ष का। 18 मिलियन काफी बड़ी ग्रोथ है। ये कहाँ से आएगी? हाँ। किस सेगमेंट से, सेक्टर से? एक तो मुकुटबंद रैंप अप होगा हमारा, तो 2 मिलियन टन तो मुकुटबंद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
2 मिलियन टन का मुकुट बन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। ओके। और मैंने जो रियलाइजेशन बोला वो पर टन था, 35 रुपए पर टन। हाँ, 35 रुपये पर टन है, 350 रुपये करीब बैठेगा वो। 350 से 400, राइट सर? क्या? 350 से 400। नहीं, EBITDA 500 रुपया और रियलाइजेशन 35 रुपया पर टन। ओके। दूसरा, आपने कहा कि 18 टन करीब करीब करेंगे आप, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि सर जो डिमांड का सिनेरियो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट कैपेक्स का है, हाँ प्राइवेट कैपेक्स का बहुत कम है अभी, तो सही बोल रहे हैं आप। हाँ तो फिर ऐसे में सर कैसे सिनेरियो बनेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सर, डिमांड रखें आप? सर केपेक्स चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सीमेंट तो उतना ही लगना है। नहीं तो तो सीमेंट नहीं, सीमेंट तो उतना लगना है सर, लेकिन हाँ। एक्सपेक्टेशंस ये बिल्ट हुई थी कि बड़ा कैपेक्स होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है सिर्फ वही हो रहा है, और चूंकि चुनावी वर्ष है ये, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट उस हिसाब से भी आएंगे। मैं ये समझना चाह रहा था कि इंडस्ट्री वाइड आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंडस्ट्री वाइड सर हम लोग करीब 8% का इंडस्ट्री वाइड हम लोग डिमांड में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या प्री इलेक्शन ईयर में टिपिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा वो रहता है कि कैपेक्स करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे करे, तो स्पेंडिंग गवर्नमेंट की थोड़ी ज्यादा होती है प्री इलेक्शन ईयर में। एंड चूंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, 2024 में इलेक्शन है, तो ये पास में हिस्टोरिकली देखा गया है कि सीमेंट डिमांड जो प्री इलेक्शन ईयर में थोड़ी बेहतर होती है अन्य वर्षों से। तो उस हिसाब से जो डिमांड है वो अच्छी रहनी चाहिए इस साल में, जो हमारा मानना है, सबका रेटिंग एजेंसी वगैरह सबका यही मानना है। ओके। और ये अब की बार जो बजट है उसमें भी जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसके हिसाब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी फोकस था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट काफी कंज्यूम होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अच्छा एलोकेशन किया गया है, तो उससे भी गवर्नमेंट ये सीमेंट की डिमांड को सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके सर, अभी आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है और इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अभी हमारी 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है। हम इसको इवेंचुअली तो 2030 तक हम 30 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। उससे पहले हम अगले 3-4 वर्षों में इसको हम 25 मिलियन टन ले जाना चाहते हैं। तो 20 से 25 अगर आप 2025-26 तक ले जाना चाहते हो तो इस पे कितना कैपेक्स करेंगे सर? 2027 तक मोटा मोटी 2027 के अंदर हम लोग 20 से 25 हमारा जो है मानना है कि वहाँ पहुंच जाना चाहिए। हाँ, मतलब 7 साल है तो 3.5 साल में 5 और फिर अगले 3.5 साल में 5, राइट सर? हाँ, कितना पैसा कितना खर्च करेंगे सर इसमें? पैसा अभी सर उतना एग्जैक्ट हम लोगों ने नहीं निकाला है। कुछ नहीं, एलोकेशन तो कुछ किया होगा सर अभी कि नहीं किया अभी? एलोकेशन अभी तो नहीं सर, वो तो जैसे जैसे कैश फ्लो जनरेट होंगे वैसे वैसे होते रहेंगे। बट मेरे ख्याल से 3-1 हजार करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए। 3-1 हजार करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन होगा, तो ब्राउन फील्ड में जो है कि जो लागत आती है वो कम आती है कंपेयर टू अ ग्रीन फील्ड प्लान। कोई एक्विजिशन का भी प्लान है क्या सर? नहीं सर, अभी फिलहाल ऐसा जो मतलब कोई लार्ज एक्विजिशन वगैरह तो कुछ वैसा प्लान नहीं है। बाकी कोई छोटे मोटे कुछ आएंगे तो वी कैन ऑलवेज लुक एट इट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए और आगे के लिए आउटलुक देने के लिए, और होप सो कि बढ़िया बिजनेस चलेगा। हम लोग अगले क्वार्टर फिर बातचीत करेंगे। बिरला कॉर्प उम्मीद से बढ़िया या उम्मीद के इनलाइन नतीजे पेश किए। 1022 पे स्टॉक ट्रेड करा, 2.25% ऊपर है ये सीमेंट कंपनी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आके मार्केट देखते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो
उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। स्वागत एक बार फिर से आपका, और एक बार नजर डालिए मार्केट पे। बिल्कुल वही स्थिति, कोई बदलाव नहीं। फ्लैट निफ्टी, बैंक निफ्टी सब उसी जगह खड़े। एक्सपायरी का दिन है और सारा दोष दिया जा रहा है कि LNT ने आज मूड खराब किया है। वीरू को जोड़िए जरा। वीरू, क्या ये आज के लिए LNT दोषी है क्या? कोई बात नहीं जी, बीते साल भर में इसने ही उत्साह दिया है, आज थोड़ा सा निराश कर रहे हैं तो क्या दिक्कत की बात है। हाँ, एक्सपायरी सेटअप निफ्टी के लिए इसने थोड़ा सा बिगाड़ दिया नीरज जी। वो जो सुबह सुबह कॉल राइटर्स बैकफुट पे आते, 400 का जोन जो क्रॉस करने के चांसेस थे, वो इसके चलते आप देखें आज धूमिल हो गया। लेकिन एक बात बताओ नीरज जी, स्टिल इस एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी के सेशन के आखिरी 1.5 घंटे के लिए मैं बैंक निफ्टी को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि वो अपने कॉल राइटर के, सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। सुबह भी एक अच्छा ट्रेड मिला था, मेरे ख्याल से क्लोजिंग में भी अच्छा ट्रेड देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं अगले 1.5 घंटे में जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में आने की संभावना है क्या? बैंक चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो चाहे इंडेक्स। तो आप ये कह रहे हैं बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी की संभावना अगले 1.5 घंटे में बनती हुई दिख रही है, राइट? जी हाँ। बावजूद इसके कि LNT बेचारा नीचे खींच रहा है, दबा के रखेगा वो उसका दर्द निफ्टी झेले, क्या करें। अच्छा, इस बीच निफ्टी रेड में आ गया 6 पॉइंट। प्रेशर। अच्छा, स्टॉक्स में क्या स्थिति चल रही, वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि इंडेक्स में? स्टॉक्स में क्या हालचाल है? मेरे ख्याल से नीरज जी, क्लोजिंग के वक्त मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ बोलूंगा, बट आई थिंक रिलायंस ने थोड़ा सा जो मूड ठीक किया हुआ है। आई मीन अबाउट 2500 नीरज जी, 35 लाख के आउटस्टैंडिंग OI के साथ रिलायंस की 2500 की कॉल इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा OI होल्ड करती है, और रिलायंस का उस लेवल के ऊपर जाना मेरे ख्याल से यही एक बड़ी चीज़ होगी। आज एक अटेम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हो पाया, लेकिन मेरे ख्याल से 2500 के ऊपर रिलायंस ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है। नीरज जी ओके। अच्छा, गावा जी को एक बार दिखाइए जरा। गावा जी, हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि किर्लोस्कर ब्रदर्स में क्या हो रहा है। वो देखिए, वो 20% पे फ्रीज हो गया है। गावा सर, क्या देखा सर आपने? अभी देख आपने बोला तो देख रहा हूँ। यस, जैसे कि मैंने कहा कि 500 का जो रिसेंट हाई वो पार कर लेगा, वो पार हो ही गया। अब तो सर्किट अगर आज है तो फिर मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हायर जोन और भी देखेंगे, क्योंकि हायर जोन पर, हायर टाइम फ्रेम पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो तेजी और भी है किर्लोस्कर ब्रदर्स। गुड।
ओके तो ये था किर्लोस्कर जो मैंने अभी गावी से पूछा था और वो लग गया है सर्किट पे। तो चलिए खैर अब ये मार्केट यहीं पे छोड़ते हैं, एकदम एक रेंज में है, लेकिन वीरू कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी कमाल करेगा। तो अगले 1.5 घंटे में क्या स्थिति बनेगी बैंक निफ्टी की, और एक नाम उन्होंने स्टॉक का लिया, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो वीरू, हर्षदा और अनुज के साथ बनाइए स्ट्रेटजी कमाई करना में।